ईमानदार इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके 50 छोड़ो एक भी अगर हमारे हाथ में दे दी तो अमित शाह साहब का तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, 4 भी सीटें आनी मुश्किल पड़ जाएगी। इसीलिए हुआ, इसीलिए पुलिस को आगे क्यों किया गया कल? आपको गिरफ्तार कर लिया गया था सर, इसलिए मुझसे डर के नहीं, ईवीएम से डर के, ईवीएम हमारे हाथ ना आ जाए। इलेक्शन कमीशन आपको देना ही नहीं चाहता ना सर? नहीं, आपको कैसे पता सर विपक्षी क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? वो तो क्लोज हो गया सर, क्लोज हो गया सर। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आ जाओ। चार्जशीट समय पे ज्वाइन ना करके रेल कराई ना, ये काम है एनआईए का, तो ऐसे काम कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ईमानदार इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके 50 छोड़ो एक भी अगर हमारे हाथ में दे दी तो अमित शाह साहब का तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, 4 भी सीटें आनी मुश्किल पड़ जाएगी। इसीलिए हुआ, इसीलिए पुलिस को आगे क्यों किया गया कल? आपको गिरफ्तार कर लिया गया था सर, इसलिए मुझसे डर के नहीं, ईवीएम से डर के, ईवीएम हमारे हाथ ना आ जाए। इलेक्शन कमीशन आपको देना ही नहीं चाहता ना सर? नहीं, आपको कैसे पता? सर विपक्षी क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? वो तो क्लोज हो गया सर, क्लोज हो गया सर। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आ जाओ। 50 ही कमाई थी हमने, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट हमें दे देते। उसके बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते, सबके सामने होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर नहीं जाने दिया, इसका मतलब साफ है कि मैं बड़ी जबरदस्त हासिल है। सर, जिस मशीन का हैक करके दिखाते हैं और जो मशीन इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोटिंग होता है, क्या वो सेम है? हमें नहीं पता सेम है या नहीं है। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे पास जो सबसे सुरक्षित तुम बता रहे हो उन्हें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे। तुम ये तो कह रहे हैक नहीं हो सकती, ये सुरक्षित है, तो देने में क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया देख लेगी। तुम कमरे में बंद क्यों रखना चाहते हो? पूरी दुनिया भी हैक नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी को देते ही नहीं। कहने से नहीं, वो कोई इलेक्शन कमीशन संत नहीं है। इलेक्शन कमीशन साधारण व्यक्ति है, इस देश की जनता का नौकर है, और ये उसकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव न केवल करके दिखाए, बल्कि वो दिखना चाहिए आंखों के सामने, सारे सब लोगों के सामने कि हाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी हो रहा। सर, आपने जो है पहले चरण के आंदोलन की शुरुआत कर दिया है, ऐलान कर दिया है, और आपने डेट भी बताई है, लेकिन सर 1 महीने के अंदर आचार संहिता भी लगने वाली, 1 से 1.5 महीने देखेंगे। आचार संहिता, ऐसी आचार संहिता सब जो है, जब जनता खड़ी होती है ना, सब धरी की धरी रह जाते हैं। इनसे घबराओ मत, हम भी वकील हैं, हम भी जानते हैं कौन क्या क्या होता है, कैसे होती है। लेकिन क्या आज के धरने से ऐसा लग रहा है कि इतनी जनता साथ में है कि इतना बड़ा आंदोलन बन पाए? आप बताओ, आप देखो कितने ही देश विदेशों से लोग आए हैं, और कितने ही लोग यूं नहीं आए, क्योंकि दिल्ली में आने वाली कई ट्रेनें कोहरे की वजह से सरकार ने बंद कर दी। सरकार तो कोहरे की बात की, मैं तो कह रहा हूँ इस ईवीएम के आंदोलन की वजह से बंद कर दी, नहीं तो बहुत साथी होते। और इसके अलावा ठंड है, इसकी वजह से ये हुआ है, अन्यथा आप मेरे से देखो, आप मेरे से फोन जो आ रहे हैं, मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, देश के हर कोने से, हर जिले से, हर लोकसभा, हर प्रदेश से सारे के सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। हम जरूर जीतेंगे, विश्वास रखिए। जो मैं कह रहा हूँ ये 100% सही है, और इस देश से ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का होगा। थैंक यू। तो भानु साहब जो हमारे साथ थे, जो तारीखों का ऐलान